नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वभावपणाश्रम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने 8th गुणस्थान तक प्रकृतियों को देखा था। 8th गुणस्थान में 3 भाग में हमारी 36 प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो रहा है, मतलब 36 प्रकृतियों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें 8th गुणस्थान के एक संख्येतम भाग व्यतीत होने पर निद्रा द्विक का क्या होता है, मतलब वहीं तक निद्रा द्विक का बंध होता है। निद्रा द्विक का बंध विच्छेद इस समय पर होगा। उसके बाद बहुसंख्य भाग व्यतीत होने पर और एक संख्येतम भाग शेष रहने पर नाम कर्म की 30 प्रकृतियों का वहां तक बंध होता है, मतलब बंध विच्छेद करता है। तक हास्य चौक बंधती है। ठीक है, ये हमने देखा था। 32 और 4 36 प्रकृतियों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब इस क्लास में हम देखते हैं कि अगली कौन सी प्रकृतियां हैं। हमने देखा था कि अभी तक एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि हमारी कितनी प्रकृतियां हो गई हैं टोटल, कितने के बारे में बात कर ली। तो 120 में से फर्स्ट गुणस्थान में हमने 16 हटाई थी। सेकंड गुणस्थान तक बंधने वाली 25 प्रकृतियां हैं। थर्ड गुणस्थान तक बंधने वाली ऐसी कोई विशेष प्रकृति नहीं थी जो थर्ड के बाद ना बंधे। फोर्थ गुणस्थान तक बंधने वाली 4 प्रकृतियां ऐसी थी जो फोर्थ तक ही बंधती हैं। 4 प्रकृति थी या फिर 10 नहीं, थी? 10 10 10 है। 4 प्लस 2 प्लस 4, शायद नहीं, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसा करके हमने देखा था। ये हो गई 10। उसके बाद फिर हमने फिफ्थ गुणस्थान में तक बंधने वाली प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, उसके आगे नहीं बंधती थी। उसके बाद हमने देखा था सिक्स्थ गुणस्थान पर क्या रुका था, प्रमत्त अवस्था वाली, जो प्रमत्त अवस्था में ही बंधती हैं। तो ऐसे 5, मतलब 6 प्रकृतियां। ठीक है। उसके बाद हमने देखा 7th गुणस्थान में सिर्फ एक देवायु का ही बंध 7 तक होता है, उसके आगे नहीं होता, सिर्फ वो ही ऐसी प्रकृति है। ठीक। उसके बाद 8th गुणस्थान में हमने देखा 2 + 30 + 4 बराबर 36 प्रकृतियां। तो ये कितनी हो गई हमारी, एक बार काउंट कर लेते हैं। 40 50 4 75 80 80 98 98 एक मिनट, 96 99 96 104 हुई है क्या? नहीं नहीं, 16 25 41 51 4 55 61 61 62 हाँ 36 हाँ, 98 98 हो गई। ठीक है। तो 120 में से हमारी कितनी हो गई है, 98। अभी कितनी बची हैं? 22 22। ठीक है। अब ये 22 प्रकृतियों में से किसकी दीदी बात कर रहे हैं हम? अभी क्लास बंध विच्छेद की। एक बार प्लीज रिपीट करो कि क्या बोल रहे हो, टॉपिक क्या है? टॉपिक नाम लास्ट क्लास आपने ज्वाइन नहीं करी थी क्या? टॉपिक हमारा अभी चल रहा है बंध उदय उदीर्णा सत्ता में। हमने प्रकृतियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने इतनी इतनी प्रकृतियों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हमें 98 प्रकृतियों के, मतलब 98 प्रकृतियों का डिस्कशन कर लिया है। 22 प्रकृतियों के बारे में देखना है कि वो कहाँ तक, कौन से गुणस्थान तक बंधती हैं। इन 22 गुणस्थानों, एक बार हम मूल कर्म की अपेक्षा बात कर लेते हैं, पीछे से चलते हैं। मूल कर्म की पेज अपेक्षा नंबर बोलेंगे क्या? मुझे बुक आज ही मिली है। पेज नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया, 8 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। मतलब वो न्यू वाली बुक शुरू हो गई है? हाँ, अभी हाँ, आज न्यू ही बुक आई है शुरू हो चुकी है, लास्ट क्लास बंध से उदय उदीर्णा सत्ता की। ओके। लास्ट अभी क्लास से शुरू हुई है ना? 2 क्लासेस हो गई। एक बार हम
थोड़ा डिस्कशन ना लेते हुए एक स्मूथ क्लास चलते हैं, फिर हम बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। एक बार जो चल रहा है ना उसमें स्मूथ जाने देते हैं एक बार, ठीक है। हमने इतनी प्रकृतियों की बात कर ली। एक बार फिर से जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं करी है उनके लिए मैं बता देती हूँ। बंध योग की 120 टोटल प्रकृतियां होती हैं। 120 प्रकृतियों में से बंध योग की 120 प्रकृतियों की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रकृतियां कौन कौन से गुणस्थान तक बंधती हैं, उसके आगे उनका बंध नहीं होता, ये बात हम कर रहे हैं। अब जब ये बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 16 प्रकृतियों की बात करते हैं, जिसका हमने कोड वर्ड रखा है 444331। सॉरी 44431। 3-1। ये 16 प्रकृतियां हो गई, ठीक है। ये 44431 की प्रकृतियां हम खोल लेंगे, जब आप वापस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद 25 प्रकृतियों में हमने रखा है 444 STD SUNA, ठीक है। STD वाली जो थी वो 3-3 थी, SUNA वाली जो है वो 1-1 प्रकृतियां हैं। 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 1 1 1 1 टोटल 25 प्रकृतियां हो गई। उसके बाद जो 10 प्रकृतियां हैं उसके लिए हमने कोड वर्ड रखा था 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। ये हो गई अप्रत्याख्यान चतुष्क। उसके बाद फिर 3 प्रकृतियां, 2 प्रकृतियां, 1 प्रकृति, ऐसे करके हमने देखा है। 4 इसमें एक साथ ही 4 है पूरा प्रत्याख्यानावरण। उसके बाद फिर 6 प्रकृतियां में हमने ऐसे 5 देखा था। उसके बाद एक प्रकृति देवायु है। इस प्रकृति में हमने 2 + 30 + 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रकृतियों को याद करने की ट्रिक देखी है। उसके बाद अब शेष 22 प्रकृतियों के बारे में हमको चर्चा करनी है। अब ये 22 प्रकृति में से एक बार फिर से मूल कर्म पे आ जाते हैं। मूल कर्म में हम क्या बात करते हैं दीदी कि नाम कर्म की, दीदी एक सेकंड, दीदी नाम कर्म की 30 प्रकृतियां थी ना, तो 31 हम लोग के टोटल काउंटिंग में 31 आया ना, फिर हाँ, एक उसका 31 आया, उसमें यशः कीर्ति को हमने हटा दिया था, ठीक है। उसका अभी चलेगा क्या बंद? अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, उसका बंद चल अच्छा, रहा है। और 27 हाँ, + 3 किए, उसका क्या 8 किए? में नहीं रुका है, 8 में नहीं अच्छा, रुका है, अभी इसका बचा है। अब मैं वही बता रही हूँ, हाँ। मूल कर्म पे आते हैं एक बार। मूल और कर्म की 27 अपेक्षा + 3 का क्या हुआ? 3 का 27 + 3 किए ना उसको, उसका क्या किए? 27 + 3 जो हमने करा था वो 27 प्रकृति 1 से लेकर 8 वाली है, मतलब 8 के बहुसंख्य भाग वाली जो हमने बात करी है, बहुसंख्य भाग। लेकिन जो अच्छा, 3 प्रकृति हैं उनमें से आहार तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो 4 से 8 तक बनती है, और जो आहारक द्विक है वो 7 8 BSB तक बनती है, बहुसंख्य भाग तक, ठीक है। हुआ क्लियर? हाँ। और एक जो है एक 4, मतलब, हाँ हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, ये हाँ हाँ, एक पहले गुण स्थान से 8वें तक बनती हैं 27 प्रकृतियां। लेकिन जो तीर्थंकर नामकर में सम्यक दृष्टि जीव ही उसका बंद करता है, आहारक द्विक का भी सम्यक दृष्टि जीव ही करता है, वो भी संयत, वो भी अप्रमत्त संयत होना चाहिए, इसलिए 7-8 की बात करिए। यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव 4th गुण स्थान से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 4th से बात करिए, ठीक है। ठीक, हाँ। अब हम 22 प्रकृतियों को निकालने के लिए एक बार बात करते हैं। मूल कर्म की अपेक्षा हम पीछे से देखते हैं। मूल कर्म में हमारे पास सबसे पहले जो मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म कौन से गुण स्थान तक बनता है? 90 9 तक। तक बंद होता है। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, सॉरी वेदनी भी नहीं, मोहनी भी नहीं, अंतराय। आयुष्य। एक बार आयुष्य की बात कर लेते हैं मोहनी के पहले, जो हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले आयुष्य का बंध रुकता है 7th गुण स्थान के एक संख्यतम भाग तक, 7th तक का इसका बंद हो सकता है। फिर मोहनी कर्म का बंध रुकता है 9th गुण स्थान तक। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम गोत्र, ठीक है। ये 5 प्रकृति का एक साथ बंध रुकता है, 10th तक बंद होता है, फिर इनका बंध रुक जाता है, 10th के आगे नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं वेदनी कर्म की। हो गए 8 कर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है 13th तक। 13 ठीक है? ये हमने मूल कर्म की अपेक्षा बात करी थी।
इसमें से मैंने बताया था आयुष्य कर्म जो 7th का 1SB तक एक संकेतन भाग तक बोलते हैं वो किसकी अपेक्षा बात करते हैं हम देवायु की अपेक्षा। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। वो देवायु का हमने यहाँ पे देख लिया 7th गुण स्थान एक संकेतन भाग तक। आयुष्य कर्म की बात हमने पूरी कर दी है। आयुष्य कर्म का बंध चारों प्रकार के आयुष्य कर्म का बंध हमने डिस्कस कर लिया। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म में से हमने अभी क्या बात करी है, यहाँ पर जो प्रकृतियां हैं इनमें से मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां आती हैं अभी, इसमें कोई थी क्या मोहिनी कर्म की? मिथ्यात्म मोहिनी था ना। मिथ्यात्व हाँ। चतुष्क है, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, नरक त्रिक, आतप नाम कर्म। तो मिथ्यात्व वेदनी थी, एक प्रकृति इसमें थी, चलो ठीक है। फिर इसमें था 444, क्या था? अनंतानुबंधी चतुष्क, स्थावर सॉरी सेकंड में क्या था? सनन संस्थान, सैनन और संस्थान। सहनन और संस्थान। फिर एसटीडी में क्या बात करी थी? स्त्यानर्धी त्रिक, तिर्यंश त्रिक और दुर्भग त्रिक। फिर एसयूएनए में एस से क्या था? स्त्रीवेद, उपघात, सॉरी स्त्रीवेद, उद्योत, और एन से नीच नपुंसक गोत्र, वेद, नीच गोत्र नहीं, नीच गोत्र। नपुंसक वेद फर्स्ट में अच्छा, गया, ओके, नीच ओके। गोत्र नीच गोत्र। और ए से प्रशस्त व्यूज गति। और प्रशस्त विहायो गति। अभी कोई भी प्रकृति मोहिनी कर्म की है क्या? अनंतानुबंधी चतुष्क है ना 444 में, हाँ हाँ 4 है। प्रकृतियां हैं। फिर यहाँ 4+3+2+1, ये 4th गुण स्थान वाली है। अप्रत्याख्यान चतुष्क है। है। और यहाँ पर एक और है स्त्रीवेद, यहाँ पर नपुंसक वेद था, यहाँ पर स्त्रीवेद था, ठीक। यहाँ पर फिर क्या है? मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक और वज्रशब नारद सहनन, ये तो मोहिनी के नहीं है। यहाँ पर एक हुआ मोहिनी का, 4 की 4 प्रकृति मोहिनी कर्म की है। ऐसे 5 में मोहिनी कर्म की कितनी थी? ऐसे 5 क्या था? शोक, एस से हो गया। एक बार क्रम से नहीं जाते हुए अगर ट्रिक से देखें तो शोक था, उसके साथ में असात्वेदनी। औरती, ये 2 मौनी कर्म की थी। हाँ, नौ को सही की। उसके बाद फिर और जो 4 है, असात्वेदनी, अस्थिर, अस्थिर, अशुभ, अशुभ, अयश कीर्ति। अयशा कीर्ति, ठीक। ये इस 6 प्रकृतियां हमने देखी थी, उसमें शोक और अरति 2 मोहिनी कर्म की है, तो यहाँ की 2 प्रकृतियां ले लेते हैं। फिर देवायु मोहिनी कर्म की नहीं है, इसमें मोहिनी कर्म की है क्या कोई? हास्य 4 चतुष्क। है ना, हास्य चतुष्क, ठीक। तो कितनी हो गई? 2, 5 मतलब 7, 11, 15, 16, 17 और 21, 21 प्रकृतियों की बात हमने कर ली मोहिनी कर्म में। 21 प्रकृतियों की बात कर ली है, 2 प्रकृतियों का बंध होता नहीं है, तो कितनी बची? 23। 5। 23 टोटल 28 होती है ना, 5 प्रकृतियां बची हैं, ठीक है। अब ये 5 मोहिनी कर्म की 5 प्रकृतियों का बंध क्या है? 9th गुण स्थान तक रहेगा। वो कौन सी 5 है हम देख लेते हैं एक बार। दर्शन त्रिक में से तो सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी का बंध होता है, वो हमने फर्स्ट में हटाई दी है। उसके बाद सम्यक फिर वेदी। चारित्र में से अनंतानुबंधी चतुष्क हटा दिया है। उसके बाद अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण संजुलन। चतुष्क, मतलब अभी संजुलन। संजुलन लोभ है, ठीक है। S4 बचा है। फिर इसमें 9 नो कषाय में क्या है? नपुंसक वेद हटा दिया, स्त्री वेद हटा दिया, हास्य चतुष्क हटा दिया, और 2 प्रकृति अरति शोक मतलब हास्य षटक पूरा हटा दिया, तो क्या बचा? एक पुरुष वेद। हो गई 5 प्रकृतियां बची हैं जिनका डिस्कशन अभी हमने नहीं करा। तो 9th गुण स्थान तक ये 5 प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन सबका बंध अलग अलग टाइम पर रुकता है, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम गोत्र। ज्ञानावर्णी की अभी हमने कोई भी प्रकृति के बारे में बात नहीं करा। इसकी 5 की 5 प्रकृति क्या होती है? एक साथ बंध रुकता है, मतलब 10th गुण स्थान तक सबका बंध होगा। दर्शनावर्णी की कितनी देख ली हमने? निद्रा द्विक की बात यहाँ कर ली है, स्त्यानर्धी त्रिक की बात हमने यहाँ पर कर ली है। तो 2 और 3 5 प्रकृतियां हो गई, मतलब 4 प्रकृतियां की 5 ही प्रकृतियों का एक साथ रुकता है। नाम कर्म में ओनली यश कीर्ति, क्योंकि शेष हमारी सारी प्रकृतियां यहाँ तक हो गई, 8 तक हो गई। ये 30 तो हो गई 8 तक। उसके अलावा यहाँ पर थी नाम कर्म की, कहाँ पे थी? इस वाले में थी 21 होगी मोहिनी कर्म की। मोहिनी कर्म की 21, मतलब
यहाँ पर नाम कर्म की हमने जो प्रकृतियों की बात करी 30 यहाँ पर हो गई। उसके पहले फिर यहाँ पर आई है मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक, वज्रशब्द, नारद, सहनन। उसके बाद फिर यहाँ पर मैक्सिमम प्रकृतियां, यहाँ पर मैक्सिमम प्रकृतियां हमने देखी थी। तो नाम कर्म की सिर्फ और सिर्फ यशा कीर्ति बची है। गोत्र कर्म में 2 होते हैं, नीच गोत्र हमने यहाँ हटा दिया है, ओनली उच्च गोत्र बचा है। ठीक, तो ये प्रकृतियां कितनी हुई 5 + 4 + 5 + 1 + 1। ठीक है, इसको कैसे भी याद रखो आप, 5 + 4 + 5 + 1 + 1 कितनी हो गई 10 15 16 16 प्रकृति। ठीक, ये 16 प्रकृतियों का एक साथ 10th तक बंद होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं पहले। कुल 16 प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी 5, अंतराय 5, दर्शनावर्णी 4, यशा कीर्ति और उच्च गोत्र। ये 16 प्रकृतियों का कहाँ तक होता है 1 से 10 तक बंद होता है, 10th के लास्ट समय तक बंद होता है, उससे आगे नहीं होता। उसका रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ अंडरलाइन लगा लेना, कषाय का उदय। ठीक है, कषाय के उदय में ही इन 16 प्रकृतियों का बंध संभव है। ठीक है, अब हमें अब क्या देखना है, वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म की बात करें तो वेदनी कर्म हमने असात वेदनी यहाँ पर हटा दिया है A5 में, क्योंकि प्रमत्त भावों में ही होता है। कौन से आगम के अकॉर्डिंग बताया गया है, उस दिन देखा था हमने, भगवती सूत्र। श्री भगवती सूत्र। श्री भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, असातवेदनी कर्म के बंध के 12 रीजंस। फिर श्री तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया कि जो भी असातवेदनी के हम 12 रीजंस के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो हिंसा रिलेटेड जो भी होता है वो किस में बनता है, सिर्फ प्रमत्त योगों में ही हिंसा रिलेटेड मतलब प्राणों का अतिपात होता है या फिर हिंसा होती है। तो प्रमत्त योगों के कारण से हमने 6th गुणस्थान तक ही इनका बंध माना है, किसका, असात वेदनी का। वेदनी कर्म का असात वेदनी हमने 6th तक बता दिया। फिर क्या बचा 13th के लिए, सात वेदनी। ठीक है, ये बचा है 7 वेदनी। अब लगभग वैसे थोड़ा सा हौश पौश हो गया है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार वापस प्रकृतियों की क्रम से देख लेते हैं ना। ये हुई फर्स्ट गुणस्थान, सेकेंड, थर्ड, नहीं थर्ड में कुछ नहीं है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, एट्थ तक हो गई। 9th में हम मोहिनी कर्म की ये 5 प्रकृतियों की बात करेंगे। 10th गुणस्थान की 16 प्रकृति एक साथ ले ली। 11th में किसी का बंध नहीं रुकता, 12th में किसी का बंध नहीं रुकता, 13th में वेदनी कर्म का 7 वेदनी का बंध रुकता है। तो ये 7 वेदनी 1 से 13 तक बंधती है। 13th में नहीं रुकता, 13th के लास्ट समय तक होता है, 14th में नहीं होता। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें एक और चीज है कि 1 से 10 तक तो जो कषाय और योग के कारण से 1 से 10 तक तो रहता है 7 वेदनी की स्थिति बंध, अनुभाव बंध भी होता है। लेकिन जो 11 से 13 है, कषाय के अभाव में योग के कारण से 7 वेदनी का बंध होता है, जिसमें सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। अब मोहिनी कर्म के 9th गुणस्थान का देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, S4 मतलब संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ, और एक था पुरुषवेद। ठीक, ये 5 प्रकृतियां थी। 5 में क्रम कैसे जाएगा बंध रोकने का, सबसे पहले ये है, उसके बाद क्रोध, मान, माया, और 5th में लोभ। ठीक, अब ये कैसे जाएंगे, तो ये 9th का मान लेते हैं। ये हो गया 9th का पूरा काल। अब इसमें कैसे देखना कि 9वें गुणस्थान का बहुसंख्य भाग व्यतीत हो और एक संख्यतम भाग शेष रहे, वहां तक और उसके आगे, क्योंकि ये 9th गुणस्थान है। 9th गुणस्थान में क्या देखा हमने कि जीव क्या करता है, 8th गुणस्थान अपूर्वकरण है, उसके आगे भी जीव अनिवृत्तिकरण करता है, तो अनिवृत्तिकरण में भी 5 अपूर्व कार्य होते ही रहते हैं, एज लाइक अपूर्वकरण। तो अपूर्वकरण में क्या है, स्थिति घात भी होता ही है,
ये जो स्थिति घात है, ये स्थिति घात होता ही रहता है, मतलब यहाँ पर भी प्रति समय स्थिति घात विशुद्धि विशुद्धि से एक एक समय की विशुद्धि से चल रहा है। तो जब बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, इतना काल, और तथा इसके साथ एक बात और कही है, उससे यहाँ से संख्यीय स्थिति घात, मतलब एक स्थिति घात, अंतर्मुहूर्त का एक स्थिति घात होता है, उस दिन हमने देखा था अंतर्मुहूर्त का एक स्थिति घात होता है, ऐसे संख्यीय स्थिति घात तक, यहाँ पर ये काल तो बहुसंख्य भाग वाला हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करते संख्यीय स्थिति घात तक के काल तक जीव क्या करता है, पुरुष वेद का बंध करता है। इतना भाग सिर्फ शेष बचा है, यहां तक बंद करता है, उसके आगे नहीं करता। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं। अब इसके बाद नंबर आएगा संज्वलन क्रोध का। तो ये जो इतना सा पार्ट शेष बचा है, इसको जूम इन करके एक बार देखते हैं। ये इतना छोटा पार्ट है, यहाँ पर पुरुष वेद का बंध विच्छेद हुआ है, ठीक है, या इस पॉइंट पर हुआ है। ये क्या है, बहुसंख्य भाग व्यतीत हो तथा उससे संख्यीय स्थिति घात आगे तक का काल, यहाँ पर पुरुष वेद का बंध विच्छेद हुआ। इसके बाद यहाँ के बंध विच्छेद के संख्यीय स्थिति 1 2 3 4 इस प्रकार संख्यीय स्थिति घात आगे तक जीव क्या करता है, संज्वलन क्रोध का बंध करता है। उसके बाद ये जो काल शेष बचा, इसको और जूम इन कर लेते हैं। इस काल में मतलब ये क्या पॉइंट आया, ये आया संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद। बंध विच्छेद मतलब इस समय तक बंद हो रहा है, उसके आगे बंद नहीं होगा। तो इस पॉइंट से संज्वलन क्रोध के संख्यीय स्थिति घात आगे तक, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट तक संज्वलन मान का बंद होता है, उसके आगे नहीं होता, मतलब इस पे उसका बंध विच्छेद हो रहा है। अब ये जो बचा है इसको वापस जूम इन कर लेते हैं। ये पॉइंट है संज्वलन मान का बंध विच्छेद। इस पॉइंट से लेकर वापस संख्यीय स्थिति घात करता है, इस पॉइंट तक संज्वलन लोभ का बंध करता है, उसके आगे नहीं करता। ठीक है, ये हुआ इस पॉइंट तक संज्वलन लोभ का बंध। माया रह गई। हाँ, माया रह गई ना, ये माया है, सॉरी, ये माया है, बराबर, ये संज्वलन माया का इस पॉइंट तक। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ये जो काल बचा है, इसको वापस अगर हम जूम इन करें, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हमारा जैसे हम लेके चल रहे थे, संज्वलन माया का बंध विच्छेद, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर संख्यीय स्थिति घात आगे की अगर हम बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं कि 90वें गुणस्थान के लास्ट समय तक, ये लास्ट समय है 90वें गुणस्थान का, इस लास्ट समय तक संज्वलन लोभ का बंध होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, पूरा जो 90वें गुणस्थान का काल था, उस पूरे काल में से बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ, एक संख्यतम भाग शेष था, उसमें से भी वहां तक तथा उसके आगे संख्यीय स्थिति घात तक, मतलब इस पॉइंट तक पुरुष वेद का बंध होता है, मतलब इस पॉइंट पे बंध विच्छेद हुआ। अब ये जो छोटा काल बचा था, उसमें से पुरुष वेद के बंध विच्छेद काल से संख्यीय स्थिति घात आगे तक जीव संज्वलन क्रोध का बंध करता है। फिर संज्वलन क्रोध के ये जो काल था, बंध विच्छेद के पॉइंट से लेकर संख्यीय संज्वलन मान का बंध करता है। उसके बाद संज्वलन मान के बंध विच्छेद पॉइंट से संख्यीय स्थिति घात आगे तक संज्वलन माया का बंध करता है, और संज्वलन माया के बंध विच्छेद काल से आगे आगे तक बोलते हुए लास्ट समय, इसको ओवरऑल हम बोल देंगे, इस पॉइंट को ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे कि टोटल 9th के लास्ट समय तक संज्वलन लोभ का बंध करता है, मतलब 1 से 9 पूरा करता है। डिफरेंट लेवल्स बंध विच्छेद के।
ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है? प्लीज म्यूट कीजिए। ये हो गई टोटल प्रकृति 120 प्रकृतियों के बारे में बात। दीदी एक संख्यातम भाग तक जो बंद होता है क्रोध मान माया का दीदी, तो फिर एट ए टाइम फिर विच्छेद हो जाएगा क्या लास्ट मोमेंट में? विच्छेद का मतलब है कि इस लास्ट पॉइंट तक ये अगर 1 2 3 4 5 समय तक बंध रहा है, छठे समय से बंद रुका हुआ है, छठे 7वें 8वें 9वें 10वें तक नहीं हो रहा, तो बोलेंगे कि ये 5th पॉइंट तक बंद हो रहा है, मतलब फिफ्थ समय पर उसका बंध विच्छेद हुआ है, उसके आगे नहीं हुआ। अच्छा, तो लास्ट तक तो बंधा ही है ना, ये एक संख्यातम स्थिति भाग जो है वहां हाँ तक तो बंद हो ही जाता ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और था टिप्पणी का कि 1 से लेकर 10 जिसको हम सकषायी अवस्था बोलते हैं, उस सकषायी अवस्था के द्वारा किए जाने वाला बंध, सकषायी अवस्था में जो भी बंध हो रहा है जितने भी प्रकृतियों का, सांप्रायिक बंध कहलाता है। और 11 से 13 जो सातवेदनी का बंध हुआ है कषाय के अभाव में योग के कारण से, वो कहलाता है 11वें से 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों अकषायी जीवों के द्वारा किए जाने वाला बंध इरियापथिक बंध कहलाता है। ये दो डेफिनेशन है। तो इरियापथिक बंध सिर्फ और सिर्फ सातवेदनी कर्म का होता है और दूसरी प्रकृतियों का भी होता है। ठीक, अब इसमें हम एक जो हमने प्रकृतियां देखी थी उसके अकॉर्डिंग टेबल्स बनाते जाते हैं। द्वार सेकंड है, इसमें टेबल वाइज हमको देखना है। गुण स्थानों में प्रकृति बंध स्वामित्व। सबसे पहले तो हम गुण स्थान की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम हो गई गुण स्थान की, क्रमांक की, गुण स्थान कौन सा नंबर का है। उसके बाद बात हो गई कि उस प्रकृति में बंध, उस गुण स्थान में बंध योग्य कितनी है। उसके बाद बात हुई ऐसी प्रकृतियां भी हो सकती हैं जिनका इस गुण स्थान में, सिर्फ इस गुण स्थान में बंध नहीं है, लेकिन आगे जाकर उनका बंध हो सकता है, पर दीदी इस गुण स्थान। दीदी एक पॉइंट रह गया दीदी, सॉरी दीदी। दीदी 9 हाँ गुणस्थान आप बोले ना, लोभ का 9 गुणस्थान के अंत में होता है, लोभ संजन लोभ का, हाँ, तो 10वें में होता है ना लोभ का, तो थोड़ा सा। उदय रहता है, बंध नहीं अच्छा होता। अच्छा यहाँ पे ठीक है। बंध की बात है। अच्छा ठीक। और बंध नहीं होता इसीलिए सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, बादर कषाय का बादर कषाय का बंध होता है। और 10th गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, इसीलिए बादर कषाय का बंध नहीं होता, मतलब कोई भी कषाय का बंध नहीं होता। ठीक, ये हो गई गुण स्थान क्रमांक बंध योग। उसके बाद कुछ प्रकृति ऐसी होती है जिनका इस स्पेसिफिक गुण स्थान में आगे बंध हो सकता है, उसको हम बोलते हैं अबंध। अबंध मतलब सिर्फ बंध को स्टॉप किया गया, बंध नहीं है, बंध को एंड नहीं करा, अभी सिर्फ बंध को रोका है। उसके बाद एक कॉलम आती है, इस भी प्रकृति का अगर हम बंध रोक रहे हैं, अगर बंध इस पर्टिकुलर गुण स्थान में उसका बंध नहीं हो रहा, मतलब आगे कहीं जाके होगा, इसीलिए उसको अबंध में रखा था, तो आगे जहां भी जाकर होगा वहां से वापस से उसकी बिगनिंग करेंगे, उसको बोलते हैं बंध प्रारंभ। इसी के साथ साथ में ये जो बंध प्रारंभ है ये दो टाइप का हो सकता है। एक टाइप तो ये कि अभी तक फर्स्ट गुण स्थान से लेकर वो जिस गुण स्थान तक आया, मान लो 3rd तक आया, तो फर्स्ट से 3rd में, फर्स्ट तक क्रम से नहीं आया पर फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, 3rd में हो, उन गुण स्थानों में उनका बंध नहीं हो रहा था। जैसे अभी हमने एक लेटेस्ट अभी पढ़ा था तीर्थंकर नामकर्म, उसका बंध कहाँ तक देखा हमने, 4 से 8 तक देखा। 4 से 8 का क्या अर्थ है कि 1 2 3 में उसका बंध नहीं हो रहा था, तो 1 2 3 में तो उसका बंद नहीं हो रहा था, वहां पर वो क्या है, अबंध है, बराबर, मतलब बंद नहीं हो रहा, पर आगे जाकर बंद होगा। कब होगा वो हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए तीर्थंकर क्या हो गया, जब हम 1 2 और 3 की बात करेंगे तो सब में क्या होगा, तीर्थंकर नामकर्म का अबंध होगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखना, इसमें भी तीनों में अबंध है, मतलब तीनों में नहीं बंध रही,
पर अगर उसको माइनस करते हैं तो एक ही बार करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। ये हुआ तीर्थंकर नामकरण का अबंध। लेकिन जब हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ गुणस्थान में उसका बंध की स्टार्टिंग होती है, तो उसको बोलते हैं बंध प्रारंभ। तो यहाँ पर फिर वो इस कॉलम में वो तीर्थंकर नामकरण आ जाएगा। अभी तक यहाँ पर वो अबंध में था, मतलब बंध नहीं हो रहा था, तो जितनों का बंध हो रहा है उसमें हम माइनस करेंगे। लेकिन जब फोर्थ में आएंगे तो फोर्थ में वापस जाके वो प्रकृति ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसका बंध होना स्टार्ट हो गया। तो कितनों का बंध हो रहा है उसमें उसका भी नाम ऐड हो जाएगा, तो बंध प्रारंभ। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे थर्ड गुणस्थान में आते हैं। थर्ड गुणस्थान, फर्स्ट में हम क्या करते थे, नरक और तिर्यंश वगैरह फर्स्ट सेकंड तक देखते हैं, पर थर्ड में हमने क्या बोला, मनुष्य आयु, यहाँ पर अबंध में डालेंगे। मनुष्य आयु या देव आयु की जब हम बात करेंगे, एक कॉमन लिख लेते हैं आयुष्य कर्म, फिर डिस्कशन करेंगे। आयुष्य कर्म की जब हम बात करेंगे तो आयु कर्म थर्ड गुण स्थान में नहीं बनता, तो हम उसको अबंध में डालेंगे। पर फोर्थ में वापस जब जीव आएगा तो फोर्थ में फिर से आयु का बंध स्टार्ट हो जाता है ना, तो आयु का यहाँ भी बंध हो रहा था। बंध प्रारंभ में तो नहीं लिखेंगे, मतलब बंध योग्य थी। आयु का यहाँ भी बंद हो रहा था, यहाँ भी बंद हो रहा था। थर्ड में जाके उसका बंद रुका, और फोर्थ में जब वापस बंद हो रहा है तो हमको यहाँ पर ऐड करने के साथ साथ ये मेंशन करना पड़ेगा कि अभी हमने बंद रोका था और अब फोर्थ में आए, इसीलिए वापस से आयु का बंद क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो या तो फ्रेश बंद स्टार्ट हो, जैसे तीर्थंकर नामकरण, उसको बोलते हैं बंद प्रारंभ, या फिर बंद रोककर पुनः बंद प्रारंभ करने को बोलते हैं पुनः बंद। इसके लिए एक और वर्ड आता है पुनः बंद। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको, बंध प्रारंभ या फिर पुनः बंध योग्य प्रकृतियां। अब उसके बाद जो लास्ट कॉलम है, वो लास्ट कॉलम है बंध विच्छेद का। बंध विच्छेद मतलब सबसे लास्ट में क्यों रखा है इस कॉलम को, इसलिए रखा क्योंकि यहां तक ही हमारा क्या हुआ है, यहां तक ही हमने इन सब का बंध इस गुणस्थान तक करा, लास्ट समय तक करा। अब बंध विच्छेद हो गया, तो इस बंध विच्छेद के बाद में अगले आगे किसी भी गुणस्थानों में उसका वापस बंध नहीं होना। अब टोटली ब्रेक लग गया उसके बंध पर, और ये टेम्पररी ब्रेक होता है और ये टोटल ब्रेक होता है। ये दोनों डिफरेंस है अबंध और बंध विच्छेद का। अबंध मतलब टेम्पररी उसको रोका गया है, आगे जाकर फिर से बंद होगा, जिसको हम इस कॉलम में डालेंगे बताने के लिए। और बंध विच्छेद मतलब टोटली परमानेंटली, उसका परमानेंटली मतलब जब तक इस वो ब्रेक लग चुका है। ब्रेक लगना मतलब समझो एंडिंग ही हो गई उसके बंध की, जब तक जीव वापस इस गुणस्थान में नहीं आएगा। वापस आया तो इस गुणस्थान में आकर उसने वापस बांधा है, वहां पे उसकी बिगनिंग हुई नहीं हुई वो बात नहीं है। पर हम क्या बोल रहे हैं, प्रकृतियों के बारे में, जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं कि जीव ने अभी बांध रहा था अब नहीं। जैसे मान लो सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि फिफ्थ गुण स्थान में है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 आयुष्य का बंध नहीं कर सकते। गति की बात कर लेते, 3 गति का बंध नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ देव गति का बंद कर रहे हैं। लेकिन जब हम फिफ्थ में है अगर, तो फिफ्थ के बाद जब मान लीजिए कोई जीव ऐसा है, उसके भावों में ऐसे मलिनता आ गई कि वो फर्स्ट में चले गया, अगर वो फर्स्ट में गया तो फिर से उसके 3 जो गति है वो वापस से बंध स्टार्ट हुआ, पर उसको पुनः बंध में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जीव की अपेक्षा बात की गई है, वो गुणस्थान की अपेक्षा बात नहीं कही है। गुणस्थान में फिर से बंद नहीं हुआ, गुणस्थान में तो था बंद तो रहेगा, उस गुणस्थान में आया मतलब उसका बंध स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार प्रकृति वाइज देखेंगे ना तो और ओपन हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं एक एक प्रकृति वाइज। वर्ड डिफाइन करना है जिसको बोलते हैं, प्लीज नोट कीजिए जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। एक वर्ड है ओघ बंध।
ओघ बंध का अर्थ होता है, ओघ मतलब कलेक्टिवली जितनी भी प्रकृतियों का, अगर हम बंध की बात कर रहे हैं तो जितनी भी प्रकृतियों का बंध होता है उसको क्या बोलते हैं? ओघ बंध। मतलब समुच्चय रूप से बोल सकते हैं कि ओघ बंध मतलब टोटल जितनी प्रकृतियों का बंध है, जो जितनी भी बंध योग्य प्रकृतियां हैं, कोई भी गुण स्थानों की बात करें तो टोटल 148 प्रकृति में से बंध योग्य कितनी है? 120। तो ओघ बंध में हम किसकी क्या लिखेंगे कि 120 प्रकृतियां ओघ बंध है। मतलब सर्व जीवों की अपेक्षा सभी गुण स्थानों में बंध योग्य समस्त प्रकृतियों को ओघ बंध में ग्रहण किया गया है। ठीक है, अनुश्री बंध जी, योग्य समस्त प्रकृतियां अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे अनुश्री कि जी, जितनी भी बंध एक योग्य। मिनट। ये जो बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां है ना, इसमें मिथ्यात्व हाँ, 4 है, तो इसमें अपने को सिवार, ठुंड और नपुंसक वे तीनों को मिथ्यात्व में ले लिया क्या? मिथ्यात्व में लिया नहीं है, उसमें सिर्फ बताया है मिथ्यात्व 4 मतलब मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, सेवार्थ और हुंड को साथ में बोल सकते हैं हाँ, कि ठीक। वो सबका रीजन मिथ्यात्व है। साथ में इन सबका रीजन भी मिथ्यात्व ही है। वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इन सबके बंध का आतप को छोड़कर बाकी सबका रीजन क्या है? मिथ्यात्व का उदय। पर हम सिर्फ एक ग्रुप बनाने के हिसाब से हमने जाति ठीक। चतुष्क हो गया, उसमें हम डाल नहीं सकते थे। स्थावर चतुष्क में हम उनको डाल नहीं सकते थे। यहाँ पर नरक त्रिक में उनको डाल नहीं सकते थे। तो फिर हमने उसको ग्रुप बनाने के लिए मिथ्यात्व के साथ 4 प्रकृतियां बोल दी। मिथ्यात्व चतुष्क में उसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, बाकी ऐसे बात जो यहाँ पर की जा रही है वो ही उनकी भी बात है, ऐसे अलग से कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले गुण स्थान की बात करते हैं। 120 प्रकृतियों का ओघ बंध है, मतलब टोटल बंधती है 1 से 14 गुण स्थानों में, बंध योग्य 120 है। अब सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान की बात करें। फर्स्ट गुण स्थान में जीव कितनी प्रकृतियों का बंध करता है? बंध योग्य मतलब कितनी प्रकृतियों का बंध जीव करता है तो टोटल 120 प्रकृतियां हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन किससे होगा? यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो हमारी इन 3 टेबल्स के आधार पर होता है। ठीक है, ये 3 टेबल्स में हमको पहले निकालना है, उसके बाद फिर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अबंध। अबंध मतलब सोचना, अब हमने सभी प्रकृतियों की बात कर ली है ना। सबसे पहले हम ना बंध विच्छेद की बात करते हैं। बंध विच्छेद, क्योंकि हमने देखा कि 16 प्रकृतियां ऐसी थी। 16 कौन सी? 4 4 4 3 1। ये प्रकृतियां ऐसी थी जो सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान तक बनती हैं, उसके आगे इनका बंध नहीं होता। मतलब क्या हुआ? उनका बंध विच्छेद हो गया। 16 डाल देते हैं बंध विच्छेद में। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं बची हुई 2 कॉलम्स की, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो प्रकृतियां थी 16 प्रकृतियां, यहाँ पर तो वो बंध रही थी, इस गुण स्थान में तो वो बंध रही थी। ठीक है, 16 यहाँ पे बंद हो रहा था, इस गुण स्थान के लास्ट समय तक बंद होगा, उसके आगे नहीं होगा, इसीलिए बंध विच्छेद में डाल दिया। ठीक, इसमें हम पूरा ऐड करेंगे। 16 प्रकृतियां एडेड हैं इसमें, इसको हटाया नहीं है अभी। अबंध और पुनर्बंध। अबंध और पुनर्बंध की जो बात है उसमें हमने क्या देखा? अबंध मतलब जिनका बंध नहीं होता। तो अभी तक हम जिन जिन प्रकृतियों के बारे में बात करते आए सबका हमने 1 से लेकर डैश 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 गुणस्थान तक देखा था। सिर्फ 3 प्रकृति ऐसी थी। कौन सी? तीर्थंकर, नामकर्म, आहारक, द्विग। ये 3 प्रकृतियां ऐसी थी जिनका हमने 4 से 8 या फिर 7 8 में देखा था, जिनका फर्स्ट गुण स्थान से स्टार्टिंग नहीं हो रही। तो फर्स्ट से स्टार्टिंग अगर नहीं हो रही तो मतलब क्या कि फर्स्ट गुण स्थान में ये तीनों प्रकृति का बंध नहीं होता, इसीलिए इन 3 प्रकृति को हम अबंध में डाल देंगे। कौन सी 3 है? तो तीर्थंकर प्लस आहारक, द्विग, ये 3 प्रकृतियां अबंध है, मतलब इनका बंध नहीं होगा। विच्छेद में क्यों नहीं डाली है? क्योंकि इनका बंध, विच्छेद में क्या होती हैं प्रकृतियां जो इस गुण स्थान में तो बंध रही थी लेकिन इससे आगे नहीं बंधेगी, ये तो इस गुण स्थान में भी नहीं बंध रही हैं, तो इसीलिए इन 3 को अबंध में डाला। अभी पुनर्बंध की कोई भी बात नहीं हुई क्योंकि इसके पहले हमारे पास कोई गुण स्थान ही नहीं थे, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए क्योंकि नया बंध कुछ भी नहीं हुआ है कि बीच में रुक गया और फिर से बंद हुआ, या फिर अभी तक नहीं बंध रहा था और बंधा, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं
इनिशियल लेवल पे ही है अभी, तो हम ये जीरो, यहाँ पर जीरो लिख देंगे कि अभी कोई भी प्रकृति ऐसी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 3 अबंध में, तो जो भी अबंध होता है उसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, जो बंध योग्य है और जो अबंध है। तो बंध योग्य की प्रकृतियों में से अगर ये प्रकृतियां अबंध हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल में से उनको माइनस कर देते हैं। टोटल प्रकृति हमारी 120 थी, 120 प्रकृतियों में से 3 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका बंध फर्स्ट गुण स्थान में नहीं होता, तो बची 117 प्रकृतियां। 117 प्रकृतियों में ही ये 16 प्रकृति भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इनका बंध फर्स्ट गुण स्थान में होता है लेकिन उसके आगे नहीं होता, पर इस गुण स्थान में तो हो रहा है, तो ये 16 का हो रहा है प्लस 101 और प्रकृति है, 101 प्लस ये वाली 16 जिनका हमने विच्छेद किया, तो ये सारी जो प्रकृतियां हैं ये 117 प्रकृति बंध योग्य हैं, मतलब इनका बंध हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, 117 प्रकृति बंध योग्य है। क्यों? क्योंकि टोटल 120 में से 3 प्रकृति का बंध फर्स्ट गुण स्थान में नहीं होता, इसीलिए हमने उनको अबंध में रखी और बंध योग्य में से माइनस कर दी। पुनः बंध कुछ का भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो वहां पर 0 रखा, और 16 ऐसी प्रकृतियां हैं जिनका बंध सिर्फ फर्स्ट तक होता है, उसके आगे नहीं होता, इसीलिए इन प्रकृति को हम बंध विच्छेद में रख रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड गुण स्थान की। सेकंड एक बार समझना, फिर शायद आपको कोई डाउट रहेगा तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर पूछते हैं। अब सेकंड गुण स्थान है। सेकंड गुण स्थान में सबसे पहले इधर के कॉलम्स ले लेते हैं। सेकंड गुण स्थान में अबंध कितनी है, तो बताया कि अभी कुछ भी ऐसी प्रकृति नहीं थी जिसका हम ऐसी बात करें कि सेकंड में, मतलब अबंध वैसे भी यहाँ पर 3 प्रकृति जो है उनका अबंध है। एक बार सुनना, ठीक है, 3 प्रकृतियां अबंध है सेकंड गुण स्थान में, जो फर्स्ट में थी वही की वही 3 सेकंड में भी है, वही की वही 3 थर्ड में भी होंगी। ठीक है, कोई सा नया बंध प्रारंभ हो रहा है क्या जो इसमें बंधता हो लेकिन इसमें नहीं बनती हो, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं। 16 का हमने विच्छेद कर दिया। सेकंड गुण स्थान तक बंधने वाली 25 प्रकृतियां हमने देखी थी, 444 STD SUNA, ये 25 प्रकृतियां हमने सेकंड गुण स्थान तक इनका बंध होता है, उसके आगे नहीं होता। ठीक है, ये हमने बात कही, एक बार इतना समझ के रखना। अब क्या बात है, यहाँ पर क्या कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, टोटल कितनी होती है, टोटल 120 है, 120 में से 3 तो अबंध है, 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और 16 का बंध क्या हो गया, विच्छेद हो गया है। बंध विच्छेद मतलब सेकेंड में इनका बंध नहीं हो रहा, तो 16 भी यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी। जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 16 प्रकृतियां सिर्फ फर्स्ट तक बंधती थी, सेकेंड में नहीं बंधेंगी, इसीलिए माइनस किया, और 3 प्रकृतियां अबंध है, मतलब आगे जाके बंधेंगी पर वर्तमान समय में सेकेंड गुण स्थान में नहीं बंध रही, तो क्या होगा, 120 में से 19 माइनस करेंगे तो 101 बचा। इन 101 प्रकृतियों का बंध सेकेंड गुण स्थान में होता है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हम एक तरह से लिखते हैं कि ये जो 101 आई है इसमें 16 का तो हमने विच्छेद कर दिया, ठीक है, और जो 3 थी वो ऑलरेडी फर्स्ट गुण स्थान में उनका क्या चल रहा था, अबंध था, मतलब वहां पे फर्स्ट में ही हमने उनको माइनस कर दी थी। तो अगर हम 120 माइनस 3 जो ऑलरेडी हम, मतलब इतनी बार बार सब्ट्रैक्शन लिखना, बार बार यहाँ कॉलम में जगह बढ़ाते जाना, उससे बेटर है जो जो होता जाए उसमें से हम माइनस करते जाएंगे। तो जब हमने 120 में से 3 प्रकृति ऑलरेडी हटा दी थी तो इसको हम सीधा सीधा लिखते हैं 117 माइनस 16, तो क्या हो गया, 101 प्रकृति। इसीलिए जब हम 117 की अपेक्षा बात करेंगे तो 117 हमारी ऑलरेडी पहले थी, अभी हमने ओक बंध में से माइनस किया था तो हमको 3 माइनस करना पड़ा, पर अब हमने जब 117 जिसमें 3 ऑलरेडी माइनस की जा चुकी हैं, जब उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 प्रकृति माइनस करने के बाद 101 प्रकृतियां बचेंगी।
तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसका हमने क्या करा है, इसमें से माइनस किया है। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 101 मतलब यहाँ 117 मतलब क्या करा था हमने, 120 में से 3 माइनस करी थी, और यहाँ 101 मतलब 117 में से हमने ये बंध विच्छेद वाली 16 प्रकृतियां माइनस करी हैं। ठीक है, एक बार थर्ड लेके चलते हैं, फिर और आगे समझ में आएगा। थर्ड ऐसा है, थर्ड गुण स्थान में हमने क्या देखा, अबंध। अबंध क्या हुआ था थर्ड गुण स्थान में, अबंध मतलब जिसका बंध नहीं हो रहा पर आगे होगा। तो हमने देखा कि 2 आयु ऐसी हैं, क्योंकि एक आयु हमने यहाँ पर हटा दी, नरक आयु, तिर्यंश आयु हमने यहाँ पर विच्छेद कर दिया। अब 2 आयुष्य बची थी, 2 आयुष्य में से मनुष्य आयु और देवायु। और देवायु, ये 2 आयुष्य ऐसी हैं जिनका बंध थर्ड में नहीं होगा लेकिन उसके आगे हो सकता है। तो ये जो 2 आयुष्य हैं इनको अबंध में डाला। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, 2 का हमको माइनस करना है। कोई ऐसी प्रकृति है जो सेकेंड में नहीं बंध रही थी, अब हमको ना जस्ट ऊपर वाले की बात करें, क्योंकि हम इतना बड़ा लेके नहीं चल रहे, अब हम जस्ट ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे। तो कोई ऐसी प्रकृति थी जो हमने सेकेंड में बांध रहे थे, लेकिन सेकेंड में नहीं बांध रहे थे, लेकिन अब थर्ड में उसका बंध, ऐसी कोई प्रकृति नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड में जितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा था 101 का, सबका बंध यहाँ पर हो रहा है, कुछ भी नया बंध ऐड नहीं हुआ और पुराने में से जरूर माइनस हो गया है। तो 101 जितनी प्रकृतियां थी इसमें, उसमें से ये वाली तो प्लस वाली होती है और ये माइनस वाली होती है। ठीक है, ये प्लस में तो कुछ भी नहीं है, तो प्लस तो 0 होगा, पर माइनस में जरूर अबंध जरूर हो गया दो प्रकृतियों का। तो कितनी बची, 99 प्रकृतियां। तो थर्ड गुण स्थान में बंध योग्य कितनी प्रकृति होनी चाहिए, 99। लेकिन हमारे पास ये भी बात बताई गई है कि ऊपर वाले गुण स्थान में जो हमारी 101 का हमने हिसाब लगा दिया था, उसके बाद 101 में से 25 प्रकृतियों का क्या हो गया, बंध विच्छेद हो गया। जब 25 प्रकृतियों का बंध विच्छेद हुआ मतलब थर्ड में इनका भी बंध नहीं होगा, तो इन 99 में से हमको 25 को भी माइनस करना पड़ेगा। तो 25 को माइनस करने पर क्या आया आंसर, 74। तो बंध योग्य 74 प्रकृतियां होती हैं। 74 कैसे आई, 74 कैसे आई, टोटल थी 101, 101 में से हमने 25 तो बंध विच्छेद वाली हटा दी और 2 अबंध वाली हटा दी, तो कितनी बची, 74। ठीक है, ये प्रकृति हमने हटा दी है और हमारी बंध योग 74 बची। ये ना आप साथ साथ में एक पेन कॉपी लेके बैठना और अपने आप से क्लास के साथ साथ में करते जाना, क्योंकि ये सब पेपर पेन वर्क है। आप दिमाग में डायरेक्ट फिट कर सको तो बहुत बेस्ट होगा, लेकिन समझ के ऐसे थोड़ा हाथ से खुद। अब बात करते हैं थर्ड गुण स्थान तक बंधने वाली प्रकृति जिनका आगे बंध नहीं होगा। तो ऐसी कोई प्रकृति थी क्या जिनका सिर्फ थर्ड तक हो, उसके आगे नहीं हो? ऐसी कोई भी एडिशनल प्रकृतियां नहीं थी, तो बंध विच्छेद 0 का हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ गुण स्थान की बात करते हैं। फोर्थ गुण स्थान में अब सबसे पहले देखना, यहाँ पर हमने अबंध किया, बराबर। अबंध मतलब ऐसी 2 में तो बंध नहीं हो रहा था, पर फोर्थ में उनका बंध स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मनुष्य आयु और देवायु ये 2 प्रकृतियां हम ऐड करेंगे, बराबर। उसके अलावा हमने क्या बोला, फोर्थ गुण स्थान तीर्थंकर नामकरण का हमने क्या देखा था, 4 से 8 देखा था। 4 से 8 है, मतलब यहाँ पर फोर्थ गुण स्थान में अगर जीव आया तो तीर्थंकर का क्या कर देगा, बंध प्रारंभ, मतलब पुनः बंध, सॉरी हाँ, यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा। मनुष्य आयु देवायु में पुनर्बंध हुआ है, मतलब यहाँ और यहाँ पे बंध था, ये दोनों गुण स्थान में बंध था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बंध रुका और फिर से बंध स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं पुनः बंध। और तीर्थंकर नामकर्म में क्या हुआ, बंध प्रारंभ हुआ, मतलब ना इसमें था ना इसमें था ना इसमें था, तीनों गुण स्थानों में नहीं था, फ्रेश यहाँ पे बिगनिंग हुई है। तो ये 2 और ये 1, टोटल 3 प्रकृतियों का क्या हुआ है, बंध स्टार्ट हुआ है,
बंद स्टार्ट बोले या फिर से पुनः बंद हुआ है। मतलब यहाँ पर 3 प्रकृति हमको ऐड वाले सेक्शन में रखनी है। अब माइनस में क्या रखेंगे, तो कोई प्रकृति ऐसी है जिनका फोर्थ में बंद ना हो, सम्यक दृष्टि फोर्थ में अवस्था में, जिनका पहले तो बंद हो रहा था, फोर्थ में ना हो, बाद में वापस हो जाए, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है, नहीं। इसीलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद विच्छेद, ठीक है, विच्छेद की बात, हाँ ठीक है, साथ साथ में कर ही लेते हैं विच्छेद की भी बात, क्योंकि हमें वो पता है। इसमें कितना लिया था हमने, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये हो गई 10 प्रकृति। पर इसको हम डायरेक्टली, ये ध्यान रखना, विच्छेद वालों को इसमें नहीं करेंगे माइनस, इसके नीचे वाले में माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा था, 117 थी, उनमें से विच्छेद वाली माइनस करी थी, तो नीचे 101 आया। 101 थी, उसमें से 25 माइनस करी, तो नीचे आया था 76। 76 में से 2 और माइनस करी क्योंकि अबंध थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रकृति आनी चाहिए, 74 में से ये माइनस करेंगे, तो 74 में से 0 माइनस किया तो 74 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकृति ऐड हुई हैं जिनका फ्रेश बंद या फिर बंद प्रारंभ या फिर पुनर्बंध हुआ है, तो इसीलिए 74 + 3 मतलब 77 प्रकृतियां बंध योग्य हैं, ठीक है। या ये हो गया 4th गुण स्थान का। अब बात करते हैं 5th गुण स्थान की। 5th गुण स्थान में वापस निकालते हैं। अब आप लोग बताइए, 5th गुण स्थान में अबंध है क्या किसी प्रकृति का? नहीं। नहीं है, तो 0 कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या कोई ऐसी प्रकृति है जो 4th तक नहीं बनती थी पर 5th में स्टार्ट हो? नहीं, कोई भी नहीं है। ऐसी भी नहीं है। बंध विच्छेद कितनों का होता है 5th 4 में? का, प्रथा 4 क्रम में का 4। होता है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हमको इसमें लेना ही नहीं है। इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास प्लस और माइनस वाली रहती है और एक ऊपर का माइनस रहता है, ये और ये रहती है और एक ऊपर का माइनस। किस में से? जस्ट अबव में से। जस्ट अबव क्या था? 77। 77 में से यहाँ पर प्लस माइनस में भी कुछ नहीं है, प्लस में भी कुछ नहीं है, 0 0 है। ऊपर वाली माइनस क्या है? 10। तो 10 का माइनस करने पे क्या आंसर आया? 67, ठीक है। 6th गुण स्थान। 6th गुण स्थान में बस ऊपर का थोड़ा सा रहता है, बाकी एक साथ बहुत इजी है समझना। 6th गुण स्थान, यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रकृति है जिनका बंध रुका, आगे जाकर बंद होगा? कोई भी नहीं ऐसा है। कुछ नहीं। 6th में जिनका बंध स्टार्ट हुआ है, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है। जो 5th में बंध रही थी वही 6th में बंध रही है, कुछ नया स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस भी कुछ नहीं था, प्लस भी कुछ नहीं था। ऊपर वाला माइनस कितना है? 4 का। किस में से? ऊपर वाले में से ही। तो 67 - 4 करेंगे तो 63, ठीक है। इसके बाद इसमें 6th में कितना होता है? ऐसे 5 का। ऐसे 5 मतलब 6 प्रकृतियां, ठीक है। तो 6 प्रकृतियों का बंध विच्छेद होगा, सिर्फ प्रमत्त अवस्था तक बनती है, उसके आगे नहीं बनती। जब 7th गुण स्थान में आएंगे तो 7th गुण स्थान में यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रकृति है जो अबंध है, मतलब 7th में नहीं बनती पर उसके आगे बंध जाए? ऐसी कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जो माइनस हो, जिनका अबंध है। अबंध मतलब 7th में बंद नहीं हो रहा पर 6th तक हो रहा था, 7th में नहीं हो रहा, 8th में या आगे फिर होगा, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है। बंध प्रारंभ, बंध प्रारंभ अगर किसी का हुआ है तो वो है आहारक द्विक का। आहारक द्विक ऐसी प्रकृतियां हैं जो 7th 8th में बनती हैं, ठीक है। इसीलिए 7th 8th में आहारक द्विक का क्या करा है? 7th गुण स्थान में ऐड किया गया। इसका विच्छेद, इसके बाद विच्छेद किसका होता है? सिर्फ एक का, देवायु का, ठीक है। तो अब यहाँ कैलकुलेशन में क्या रखना? माइनस कुछ भी नहीं है, प्लस 2 है, किसमें? ऊपर वाले में। और विच्छेद किसका हुआ? ऊपर वाले का माइनस है। ऊपर वाले का माइनस मतलब 63 में से 6 माइनस कर दो, 63 में से
6 माइनस किया और 2 प्लस कर दिया, तो क्या आंसर आया? 59। 59। 59 प्रकृतियों का क्या होगा? 7th गुण स्थान में बंद हो रहा है। अब ये जो है 7th का देव आयु का विच्छेद कहाँ तक हुआ? एक संख्येतम भाग तक। तो 59 प्रकृतियों का 7th गुण स्थान के एक संख्येतम भाग तक होता है बंद, और उसके आगे 63 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। अब उसके आगे 7th गुण स्थान का शेष एंड तक, ठीक है, जितना शेष काल है वहां तक क्या होगा? ऊपर वाला क्या था? 59। 59 में से कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ, और 7th में लगते ही जीव क्या कर देगा? आहारक द्विक का प्लस करता है, मतलब उसका बंध स्टार्ट करता है। उसके बाद वो पूरे काल तक करता रहता है, लेकिन फ्रेश स्टार्ट कुछ नहीं है, फ्रेश स्टार्ट 0 है। ऊपर वाले में था वही चल रहा है, ठीक है। और फिर ये माइनस कितने का हुआ? 1 का। तो 59 माइनस 1, तो बची 58 प्रकृति, ठीक है। और फिर 7th के बाद लास्ट समय में कोई भी बंध विच्छेद नहीं होता। इसमें मैडम इसमें ना जय ये देवायु का क्या है इसमें? मतलब एक देवायु का बंध नहीं होता क्या इसमें बाद में? देवायु का एक संख्येतम भाग तक बंद होता है, उसके आगे नहीं होता। तो एक संख्येतम भाग में हमने उसका बंध विच्छेद कर दिया, अब एंडिंग में किसी का भी बंध विच्छेद नहीं होगा। और यहाँ जितना शेष पार्ट है, शेष लिख देती हूँ एंड की बजाय, जितना शेष काल है उस शेष काल में 58 प्रकृतियों का बंध होता, ठीक है। अभी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक बार फिर से चार्ट मिटाने से पहले समझा देती हूँ। फर्स्ट गुण स्थान है, टोटल 120 में से यहाँ वाला माइनस होता है, यहाँ वाला प्लस होता है, और यहाँ वाला नेक्स्ट में माइनस होता है। तो टोटल 120 में से -3 है प्लस 0 है, तो कितना बचा? 117। अब सेकेंड में यहाँ में से यहाँ माइनस कर दो पहले, ये हमारा अब टोटल है 117 में से 16 माइनस किया तो बचा 101। ऐड कुछ, यहाँ ऐड कुछ नहीं हो रहा, माइनस कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। थर्ड गुण स्थान की बात करते हैं, -2 का हो रहा है प्लस 0 का है, और पिछले वाले को माइनस करना है। तो 101 में से 25 माइनस कर दो, उसमें से 2 और माइनस कर दो, तो हो गया 74, ठीक है। फिर फोर्थ गुण स्थान में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ वाला माइनस है। तो 74 में से 0 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। नीचे आते हैं, माइनस कुछ भी नहीं है, प्लस 3 है, तो 74 प्लस 3 77। ये जिगजैग कैसे जाएगा ध्यान रखना, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ से ये को माइनस करना है, इसको यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। 77 में से 10 माइनस करना है, 0 माइनस करना है, 0 प्लस करना है। 67 में से 4 माइनस करना है, 0 माइनस करना है, 0 प्लस करना है। 63 में से 6 माइनस करना है, 0 माइनस करना है, 2 प्लस करना है। 59 में से 1 माइनस करना है, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, 58 हो गया। आया समझ में? मैडम इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, A + B + C करके ऐसे ऊपर फार्मूला में लिख दे, तो ऊपर वाले में लिख ऊपर देंगे, लाइन में। लेकिन उसमें ऊपर वाला भी जाएगा। जैसे हम इसकी बात करेंगे तो ऊपर वाला, थर्ड की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला पहले माइनस हुआ है, फिर ये वाला माइनस हुआ, फिर ये वाला प्लस हुआ, ऐसे जाता है। अब आप उसको अगर अपनी भाषा में और अच्छे से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा 7th गुण स्थान तक। 8th गुण स्थान में हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव है। और ये जो 7 तक हुआ है, एक बार आप वापस अपने आप से करके देखना। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या थर्ड गुण स्थान में, सॉरी थर्ड की बात नहीं करते, एक बार, क्या फोर्थ गुण स्थान में 76 प्रकृति का बंध हो सकता है? हो सकता है। नहीं। बस हो यस सकता और है। नो बोलना, बस यस और नो बोलना, रीजन
यस यस फोर्थ यस गुणस्थान 76 प्रकृति, सॉरी फोर्थ गुणस्थान में 76 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। यस yes, फर्स्ट गुणस्थान में 116 का बंध हो सकता है। यस सिक्स्थ गुणस्थान में 62 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। यस अच्छा, और फर्स्ट गुणस्थान में 115 का बंध हो सकता है। हाँ हो हाँ, हो सकता है। सकता यस यस अच्छा, ठीक है। इसमें से आप लोगों को और निकालना है। मैंने कैसे पूछा और आप निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है। जिनको भी नहीं समझ आया वो सुनना। यस कैसे हुआ? 117 जो प्रकृतियां थी उनमें क्या था, सबसे पहले इन सभी प्रकृतियों में 116 हो सकता है, 100 हो सकता है, 74 रहेगा, 73 नहीं होगा। ध्यान रखना, उसका रीजन मैं बताती हूँ। 73 का बंध नहीं हो सकता, 74 का बंध होगा। 76 हो सकता है, 66 हो सकता है, 62 हो सकता है, 59 हो सकता है, 57 नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना क्या बोला मैंने। यहाँ का चेंज नहीं हो सकता, यहाँ का चेंज नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर कोई आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कोई आयुष्य का बंध नहीं हो रहा। जब जब आयुष्य के बंध की चांसेस है तब टोटल हमने प्रकृतियां काउंट कर ली। पर जैसे इस वक्त मान लीजिए फिफ्थ गुण स्थान में मैं हूं और मेरे आयुष्य का बंध नहीं हो रहा हो तो मेरे 66 प्रकृतियों का बंध होगा। ठीक है। यहाँ पर एक बात यहाँ भी मैंने बोल दी, 116 नहीं है संभव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुच्चय रूप से बात की गई है। ठीक है। अगर समुच्चय रूप से किसी एक जीव की अपेक्षा बात करें तो एक जीव के तो एक ही आयुष्य का बंध होगा, पर अगर उसके आयुष्य का बंध नहीं हो रहा तो चारों आयुष्य माइनस करना। अगर यहाँ पर बात करें आयुष्य का बंध नहीं हो रहा तो तीनों ही आयुष्य का बंध नहीं होगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ आयुष्य का बंध नहीं होता। यहाँ पर बात करें तो देव आयु का बंध नहीं होगा एक जीव की अपेक्षा, और मनुष्य आयु का बंध नहीं होगा एक जीव की अपेक्षा। यहाँ पर 4 और 3 के ऑप्शंस खुले हैं, यहाँ पर सिर्फ एक का ही ऑप्शन रहता है। ध्यान रखना। ठीक है। तो ये आप इस तरह से और अनुप्रेक्षा करना जितना हो सके, टाइम रहे तो, नहीं तो इसको तो आपको एक बार ध्यान में रखना है। और मैं मैडम, कोशिश करती हूँ एक बार गुणस्थान स्वरूप को थोड़ा साइड में रखते पार्ट के साथ मैडम साथ यही में एक बार मैडम टाइम निकाल के। मैडम एक सवाल एक बोलना, जो पहले गुणस्थान में आपने 3 लिखा ना, ये तीर्थंकर नाम करो आरक, ये इसका बंद नहीं होता होगा इसमें, इसलिए आपने ये लेस करे ना। हाँ, इसका बंध नहीं होता, इसीलिए अबंध में, अबंध अच्छा, मतलब माइनस अबंध का वाला मतलब कॉलम, इनका इसमें बंध नहीं होता। और इसके अंदर आपने जो लिखा है 30 गुण मनुष्य और देव, इसका इसमें 30 गुणों से किसी का बंधन नहीं होता है। तीसरे में तो नहीं होता ना, कोई भी आयुष्य का बंध नहीं होता। हाँ, 2 हाँ, आयुष्य हाँ। हमने यहाँ पर हटा दी थी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 की बात करेंगे। अच्छा, चौथे में मनुष्य और देव लिखे हैं ना यहाँ पर, चौथे गुण स्थान में। हाँ, तो इसमें देवता तो मनुष्य का बांधेगा और नहीं मनुष्य उसका, हाँ, देवता मनुष्य का बोलिए। बांधेगा और मनुष्य देव का बांधेगा ना। नैरेक और देवता मनुष्य का बांध सकते हैं, और तिर्यंश और मनुष्य देवता का बांधेंगे अगर बांधे तो। एक का और इसलिए मैडम एक ना, जो आपने सातवें गुण स्थान जो पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने, देव आयु का एक लिखा आपने, सातवें गुण से एक संख्यात्मक भाग तक का, तो उसके बाद देव आयु का बंध विच्छेद नहीं होता है, या बस यही तक होता है? सातवें गुण तक देव आयु का बंध होता है, बाद में नहीं होता है? उसके बाद नहीं होता, एक संख्यात्मक भाग तक ही संभव है। तो कहते हैं ना कि जो 9वें 10वें में 9वें 11वें मरने के बाद सीधा वो विमान में पहुंच जाता है, वैमानिक देव बन जाता है, वो कौन सा देव आयु होते हैं फिर ये? यहाँ पर बंध की बात कर रहे हैं, जन्म लेते ही बंध कैसे हो जाएगा किसी भी आयुष्य का? अच्छा, मतलब देव आयु का बंध उसके बाद पहले ही हो जाएगा, वो है उसके बाद में नहीं पहले होता ही है? हो जाता है, पहले ही अच्छा, हो जाता 8वें है, गुण स्थान के बाद में देव आयु का बंध नहीं, तो पहले ही होते हैं सारे ही है? पहले ही हो जाता है। श्रेणी 8वें के बाद पूर्ण तो हो श्रेणी। सकती है, आयुष्य का बंध नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। दीदी सेकंड गुण स्थान में आप बोले ना कि 101 का 100 हो सकता है, तो ये क्या समुचे रूप से नहीं है क्या 101 को? 101 का 100 नहीं बोलना, मतलब 100 हो सकता है, मेरा बोलने का ये आशय था कि आयुष्य बंध नहीं हो रहा तो हमको 100 नहीं करते हुए वहां पे 3 हटाना पड़ेगा, मतलब 100 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, 98 हो सकता है। दीदी ये ऐसा समुचे रूप से नहीं है क्या? ये समुचे रूप से नहीं है क्या?
समुच्चय रूप से ही एक जीव के एक ही आयुष्य का बंध होगा ना, अगर होगा तो। हाँ, तो और ये तो ये एक जीव की समुच्चय अपेक्षा हुआ ना। समुच्चय रूप से प्रकृतियों का बताया, इतनी प्रकृतियां इस गुणस्थान में बंधती हैं, ऐसा बताया। एक जीव की अपेक्षा बोलेंगे तब 99 होगा, है ना? और वैसे भी ना, वैसे भी देखिए, मैं मतलब ठीक है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, वैसे भी एक जीव की अपेक्षा तो वो 98 भी शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 गति में से एक ही गति बंधेगी, 5 जाति में से एक ही जाति बंधेगी, और ऐसे सब जो प्रकृति, अगर त्रस दशक है तो स्थावर दशक नहीं बंधेगा। ये सब ना हम इसके मैंने जो अभी बोला ना उसको आप लोग नहीं करना अनुप्रेक्षा, उसको हम जब ये ध्रुव बंधिनी, अध्रुव बंधिनी और ये वाली बात करेंगे ना, जो मतलब इसमें ना, अच्छा इसमें वो नहीं दिया हुआ है कॉलम उसका। दीदी अभी हाँ, आप ये जो रहा, पहले समझाए ना उतना ही ये रहा, रखेंगे, फिर और कंफ्यूजन ये होगा। रहा। इसको बोलते हैं एक जीव की अपेक्षा। जब हम बात करेंगे तो ये इस बॉक्स के बारे में जब मैं बताऊंगी ना उस समय पे हम बात करेंगे, ठीक है? अभी मत निकालना, अभी आप इतना ही रखो, फिर उस दीदी समय पे अभी हम एकदम बात दिमाग करेंगे में तब अच्छा से घुसा हुआ है, ये पीछे वाला पॉइंट से पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। अभी एकदम अच्छी तरह समझ में आया है। ठीक है, और ठीक है, आप ये इतना ही मैडम रिवाइज करके रखना। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बंद विच्छेद जो आपने लिखा ना, ये जो आपने परसों क्लास ली थी कल, यानी उसमें से आपने जो ये 16, 25, ये 10, ये पिछले वालों में से गुणस्थानों से आपने सारे लिखे हैं ना? हाँ, ये वही वाला है दीदी बहुत अच्छा, माथा हाँ, पच्ची ये का वही काम वाला है। ठीक, आज क्लास इतना ही रखते अनुजी, हैं। प्रायोग्य मीन्स व्हाट? प्रायोगिक मीन्स रिलेटेड समझ सकते हैं, रिलेटेड। रिलेटेड, ओके। हाँ, दीदी सिंपल बहुत भाषा में माथा समझ पच्ची सकते का काम है दीदी। हैं। दीदी बिल्कुल बहुत नहीं है, माथा ट्राई पच्ची। कीजिए, हो जाएगा। आज नेक्स्ट क्लास इतना ही रखते हैं। समय याचना। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।